दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण रामेश्वरम कुंड के उत्तरी तट पर गोपियों के साथ वृक्षों की छाया में बैठकर श्री राधिका रानी के साथ हास परिहास कर रहे थे। उस समय इनकी रूप माधुरी से आकृष्ट होकर आसपास के सारे बंदर पेड़ों से नीचे उतरकर उनके चरणों में प्रणाम कर किलकारियां मारकर नाचने कूदने लगे। बहुत से बंदर कुंड के दक्षिण तट के वृक्षों से लंबी छलांग मारकर उनके चरणों के समीप पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण उन बंदरों की वीरता की प्रशंसा करने लगे। गोपियां भी इस आश्चर्यजनक लीला को देखकर मुग्ध हो गई। वे भी भगवान श्री रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करते हुए कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी ने भी बंदरों की सहायता ली थी। उस समय ललिता जी ने कहा, हमने सुना है कि महाप्रकर्मी हनुमान जी ने त्रेता युग में एक छलांग में समुद्र को पार कर लिया था, परंतु आज तो हम साक्षात रूप में बंदर को इस सरोवर को एक छलांग में पार करते हुए देख रही हैं। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने गर्व करते हुए कहा, जानती हो, मैं ही त्रेता युग में राम था। मैंने ही राम रूप में सारी लीलाएं की थी। ललिता जी श्री रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं की प्रशंसा करती हुई भगवान श्री कृष्ण से बोली, तुम झूठे हो, तुम कदापि राम नहीं थे। तुम्हारे लिए कदापि वैसी वीरता संभव नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, किंतु मैंने ही राम रूप धारण कर जनकपुरी में शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था। पिता के आदेश से धनुष बाण धारण कर सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट और दंडकारण्य में भ्रमण किया था तथा वहां अत्याचारी दैत्यों का विनाश भी किया था। फिर सीता के वियोग में वन वन भटका, पुनः बंदरों की सहायता से रावण सहित लंकापुरी का ध्वंस कर अयोध्या में लौटा। मैं इस समय गो पालन के द्वारा बंसी धारण कर गोचारण करते हुए वन वन में भ्रमण करता हुआ प्रियतमा श्री राधिका के साथ तुम गोपियों से विनोद कर रहा हूँ। पहले मेरे राम रूप में धनुष बाणों से त्रिलोकी कांप उठती थी, किंतु अब मेरे मधुर वेणुनाद से सभी प्राणी उन्मत्त हो रहे हैं। ललिता जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हम केवल कोरी बातों से ही विश्वास नहीं कर सकती। यदि श्री राम जैसा कुछ पराक्रम दिखा सको तो हम विश्वास कर सकती हैं। श्री रामचंद्र जी 100 योजन समुद्र को भालू कपियों के द्वारा बंधवाकर सारी सेना के साथ उस पर गए थे। आप इन बंदरों के द्वारा इस छोटे से सरोवर पर पुल बंधवा दे तो मैं विश्वास कर सकती हूँ। ललिता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने वेणु ध्वनि के द्वारा क्षण मात्र में सभी बंदरों को एकत्र कर लिया तथा उन्हें प्रशस्त शिलाओं के द्वारा उस सरोवर के ऊपर सेतु बांधने के लिए आदेश दिया। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण के आदेश से हजारों बंदर बड़ी उत्सुकता के साथ दूर दूर स्थानों से पत्थर को लाकर सेतु निर्माण में लग गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उन बंदरों के द्वारा लाए हुए उन पत्थरों के द्वारा सेतु का निर्माण किया। सेतु के प्रारंभ में सरोवर की उत्तर दिशा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने रामेश्वरम महादेव की स्थापना भी की। तो दोस्तों, यह थी कथा रामेश्वरम कुंड में बनाए गए पुल की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।